हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है तो आज बिल्कुल कुछ ऐसा ही हम बताएंगे जो कि 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव है। और यह राज हम बताएंगे कि 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको कहां से मिलने वाला है। और साथ ही साथ ये जो ऑब्जेक्टिव है यह पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव है और इसके अलावा भी इसमें ऑब्जेक्टिव ऐड किया गया है। तो अगर आप अच्छा तैयारी करना चाहते हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और देखिए 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से मतलब इसमें लिया गया है और किस प्रकार लिया गया है। और इसमें हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लिया गया है, जैसे कि गणित, विज्ञान, सामाजिक, जैसे कि सामाजिक देख सकते हैं, हिंदी देख सकते हैं, संस्कृत और अंग्रेजी। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड और सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक में से लिया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि मतलब इसमें कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव मैथ में लिया गया है और किस ईयर में लिया गया है। तो वीडियो बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि यह वीडियो मात्र 10 मिनट का बनेगा और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और साथ ही साथ हम इसके अंत में बताने वाले हैं कि इस पीडीएफ का लिंक आपको कहाँ मिलेगा और यह सारा मटेरियल आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे ताकि आप अच्छा से तैयारी कर पाएँ। और तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे कुछ एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है और जैसा कि आप सब समझ सकते हैं अगर कोई वीडियो बनाता है तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए बताते हैं। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा गणित का, तो ये ऑब्जेक्टिव है तो इस ऑब्जेक्टिव का हम थोड़ा बता देते हैं एक्सप्लेन करके। तो देखिए यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या ऑब्जेक्टिव आया है और यह ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो है वो 2013 में पूछा गया है। ए का मतलब एनुअल होता है और ये 2015 में भी पूछा गया है। और ये जो फर्स्ट आप देख रहे हैं लिखा हुआ, ये फर्स्ट जो है वो मतलब फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। तो इस तरह मतलब यह पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 13C लिखा हुआ है तो ये मतलब 2013 सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। ये भी सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। 2013 ए लिखा हुआ है तो एनुअल मतलब बिहार बोर्ड में पूछा गया है। 12 का सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। तो इसी तरह कुछ क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव उठाकर आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें दिया गया है। तो अगर आप इससे तैयारी करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका तैयारी होगा और आप एग्ज़ाम में 50 का 50 ऑब्जेक्टिव बना कर आएंगे और एक भी ऑब्जेक्टिव आप छोड़ के नहीं आएंगे। और साथ ही साथ इसका देखिए एक खास बात है, एक तो यहाँ पे मतलब चैप्टर 1 में 47 क्वेश्चन टोटल दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ तक दिया गया है। तो कुल 47 क्वेश्चन दिया गया है और इसके साथ आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है 1 का डी, 2 का भी इस तरह दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर भी आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएगा अगर आप इससे तैयारी करते हैं। अगर आपको इसमें अगर किसी का सॉल्यूशन नहीं निकलता है, डाउट होता है, तो आप कमेंट्स करके लिख सकते हैं। हम अगला वीडियो में इसको बता देंगे सॉल्यूशन। तो इसका मतलब कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा। तो चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए इस तरह हमारा टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दिया गया है। आप देख सकते हैं 15 तक दिया गया है, प्रायिकता तक दिया गया है। तो यहाँ प्रायिकता तक दिया गया है। टोटल 15 चैप्टर है और हर चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, 50 40 ऐसे करके दिया गया है। तो इस तरह आपको मैथ का 500 से 600 ऑब्जेक्टिव आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसके अलावा आप चलिए दूसरे सब्जेक्ट पर चलते हैं। तो वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। और देखिए यहाँ पे एक मतलब सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए कुछ इसमें से भी बता देते हैं। तो देखिए सब्जेक्टिव का क्वेश्चन किस प्रकार दिया गया है। तो जैसे कि इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए आप जो स्टार देख रहे होंगे, ये जो स्टार है तो ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है और ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा क्योंकि मतलब ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है तो इस बार भी पूछ सकता है।
तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन सब पूछा गया है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये मतलब लगभग आपको 2 बार पूछा गया है। 2013 में सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है, बिहार बोर्ड ने पूछा है, फिर बिहार बोर्ड ने 2013 में पूछा है। तो इस तरह यह सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों मिलाकर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरह यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। तो इसी तरह का पूरा वीवीआई क्वेश्चन सब दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, वीवीआई क्वेश्चन दिया गया है। ये जो आप देखते हैं, ये हमारा वीवीआई है, क्योंकि ये 2011 में पूछा गया है और ये 2015 में पूछा गया है, और ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं, उसमें सब्जेक्टिव भी आपको वीवीआई सब दिया गया है। तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। हम बता देंगे इसको आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, क्या करेंगे, वीडियो के अंत में बताएंगे। तो चलिए बैक करके थोड़ा और दूसरे सब्जेक्ट पर चलते हैं। तो देखिए जैसे ये साइंस है, तो साइंस में भी कुछ इसी प्रकार का है। आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में दिया गया है। साथ ही साथ इसका सब्जेक्टिव भी दिया गया है। तो चलिए हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स में टोटल जैसे 5 चैप्टर हैं, तो 5 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो देखिए जैसे ये प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन दिया गया है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और 5 में ऊर्जा के स्रोत दिया गया है। तो इस तरह 5 चैप्टर टोटल दिया गया है। चलिए देख लेते हैं एक चैप्टर में कितना ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो जैसे हम पहला चैप्टर पर चलते हैं, तो पहला चैप्टर में देखिए इस चैप्टर में कुल कितना ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो उस चैप्टर में कुल हमारा 30 ऑब्जेक्टिव दिया गया है दोस्तों। और इसमें देखिए सबका आंसर दिया गया है आसानी से, जिससे आपको याद करने में, पढ़ने में सहूलियत होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा मतलब पीडीएफ है, जो कि आपको बहुत ही मदद करेगा। साथ ही साथ इसको आप 1 से 2 बार पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इसको बार बार याद नहीं करिएगा, हाँ बार बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, सिर्फ कुछ ही चुनिंदा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आप इस तरह से कुछ स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए फिजिक्स का तो हमारा ख़त्म हो गया। इस तरह आप देखिए इसमें टोटल 5 है और 30 से 40 ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर से दिया गया है। अब चलिए जैसे रसायन विज्ञान का तो हो ही गया, जीव विज्ञान में भी कुछ इसी तरह से दिया गया है। तो चलिए इसको हम हटाते हैं और सामाजिक विज्ञान पे चलते हैं। तो देखिए ये सामाजिक विज्ञान में कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो इस तरह आपको वो 4 हिस्ट्री, ज्योग्राफी और राजनीति विज्ञान और इकोनॉमिक्स 4 बुक का ऑब्जेक्टिव दिया गया है। साथ ही साथ इसका सब्जेक्टिव भी दिया होगा। तो देखिए जैसे पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद पार्ट 1 मतलब पहला चैप्टर है। तो पहला चैप्टर में कुल कितना ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला चैप्टर में कुल 30 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो ये हमारा 30 ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर में दिया गया है। तो सोच सकते हैं अगर एक चैप्टर से 30 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, तो कुल हमारा कितना चैप्टर है। कुल हमारा लगभग सारा चैप्टर है। आपको प्रेस, संस्कृत एवं राष्ट्रवाद तक का चैप्टर मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ तक का चैप्टर मिल जाएगा। और इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 3, 10 चैप्टर हैं। तो 10 पंचे 50, 500 ऑब्जेक्टिव आपको आराम से इस मतलब सोशल साइंस में इस पीडीएफ में मिल जाएगा। और हम बता देंगे, सो ये कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, घबराइए नहीं। तो अब चलिए सोशल साइंस का हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। उसको देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स और 4 मार्क्स का दिया गया है। आप यहाँ पे देखिए BSEB जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सामाजिक विज्ञान का लॉन्ग क्वेश्चन 2 मार्क्स और 4 मार्क का दिया गया है। और चलिए थोड़ा इसको देख लेते हैं अंदर में जाकर क्या है। तो देखिए इसमें 2 मार्क का कैसे कैसे दिया गया है सब्जेक्टिव। तो इस तरह देखिए देख सकते हैं आप 2 मार्क और 4 मार्क का कैसे दिया गया। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये सब भी दिया है। और ये सब कुछ हल्का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, जबकि ये पूछा गया क्वेश्चन है और इस बार भी पूछ सकता है। यह 90% चांस है, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 100% तो नहीं हो सकता है, 10% गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए लेकिन 90% ज़रूर चांस है। तो आप तैयारी करके जाइएगा इसको।
छोड़िएगा नहीं। ये सब जो देख सकते हैं समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है और यह बार बार रिपीट भी करता है। तो इस तरह देखिए सोशल साइंस का हमारा देखने लगभग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजनीति, इकोनॉमिक्स में इसी तरह से कुछ है। ज्योग्राफी में देख लेते हैं कितना ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो देखिए ज्योग्राफी में कुल 20 ऑब्जेक्टिव दिया गया है और इस तरह 20-30 हर चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव दिया गया है। अगर पूरा को आप कैलकुलेट या जोड़िएगा तो लगभग 1000 या 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव है। देखिए इस तरह जैसे 4 से 5 चैप्टर है तो 50, 60 दूनी 100 ऑब्जेक्टिव आराम से मतलब इस चैप्टर सब में पूरा हो जाएगा। इस तरह देखिए इसमें आपदा प्रबंधन से भी कुछ अलग से दिया गया है, देख सकते हैं आप आपदा प्रबंधन के बारे में, और ये भी VVI है इसीलिए इसमें से भी दिया गया है। देखिए भूकंप मापन किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर C दिया गया है और इसमें ज़्यादातर मतलब है 99% आंसर जो है वो पूरा सही रहता है। ये से बढ़िया ये होता है, तो आप अगर इसे तैयारी करके जाइएगा तो संभवतः पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे के आइएगा। अब चलिए हम दूसरे सब्जेक्ट पर चलते हैं। तो ये हमारा सोशल साइंस कंप्लीट हो गया। अब चलिए जैसे सोशल साइंस आप हिंदी पर चलते हैं, यहाँ पे संस्कृत भी दिया गया है और अंग्रेजी का तो सिर्फ पासिंग मार्क है तो उसको आप छोड़ के चल सकते हैं। तो देखिए हिंदी में हमारा 2 वो बुक मिलेगा, गोधुली भाग 2 और वर्णिका भाग 2। इस तरह देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है यहाँ और हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह दिया गया है। तो गोधुली में देखिए कितना मतलब है, टोटल कितना है 12 चैप्टर है और 12 चैप्टर में देखिए पहला चैप्टर में कितना ऑब्जेक्टिव है। पहला चैप्टर में कुल 30 ऑब्जेक्टिव है, तो इसी तरह 30-20 करके सब चैप्टर से दिया गया है ऑब्जेक्टिव और यह सब पूरा VVI ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि आपको हम दिखा देंगे यह कितना से कितना ईयर का ऑब्जेक्टिव सब लिया गया है। तो हिंदी में आप देख लिए होंगे और थोड़ा हिंदी व्याकरण का देख लेते हैं। चलिए क्योंकि हिंदी में तो देख लिए, अब हिंदी व्याकरण का थोड़ा देखते हैं। देखिए हिंदी व्याकरण का भी कुछ इस तरह से आपको दिया गया है, आप यहाँ से एक बार उसको पढ़ सकते हैं। याद तो आप नहीं करिएगा इसको क्योंकि मतलब ये तो आपको नहीं पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो इसीलिए आप इसको याद नहीं कीजिएगा, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। जैसे समास के 6 प्रकार होते हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, याद नहीं करना है, ध्यान में रखना है। तो चलिए ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा और इस तरह हमारा हिंदी और हिंदी व्याकरण कंप्लीट हो गया। अब चलिए तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा मतलब संस्कृत अंग्रेजी सब का दिया गया है। जो विद्यार्थी संस्कृत का तैयारी करते हैं तो यहाँ से आप संस्कृत का ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, तो जो तैयारी करते हैं संस्कृत का तो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसका पूरा ऑब्जेक्टिव दिया गया है और यह ऑब्जेक्टिव हर साल जो पूछा जाता है ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव वही ऑब्जेक्टिव दिया गया है, सब ऑब्जेक्टिव को उठाकर नहीं दिया गया है। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दिया गया है संस्कृत में भी। और देखिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि बिहार बोर्ड ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको भी खोल कर देख सकते हैं। इसको आप खोलिएगा तो इस प्रकार खुलेगा और यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव सबका देख सकते हैं। जैसे सेट 1 सेट 2 बनाकर दिया गया है, तो आप यहाँ से भी उसका तैयारी कर सकते हैं और यह सब सारा ऑब्जेक्टिव बैंक का ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह आप इसको तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम बता देते हैं कि आप इसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे और कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो यह PDF नहीं है बल्कि यह एक ऐप है और इस ऐप का हम नाम बता देते हैं। तो देखिए ये जो ऐप है ये हमारा ये वाला ऐप है जिसका नाम है मैट्रिक एग्ज़ाम 2021 का ऐप है। अगर आप इसको प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा मैट्रिक एग्ज़ाम 2021 तो ये आप
आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप वहाँ से डाउनलोड नहीं कीजिएगा तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ऐप का नाम भी लिख देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करिए और अच्छा से करिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब देकर आइए और मचाते रहिए। तो हम आपका तैयारी के दौरान पूरा सपोर्ट करेंगे और ऐसे ही जानकारी चैनल पर लाते रहेंगे। इसके लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप सब्सक्राइब करिए दें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। धन्यवाद।